हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो सीबीएसई चैप्टर 1 में आते हैं, नाम है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। आप सबको ये पता है बेटा कि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, 3 मार्क्स के या 5 मार्क्स के सीबीएसई बोर्ड के अंदर आएंगे या फिर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आते हैं, क्लियर, वो टॉपिक्स बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स की वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस बना के डाल दूंगा प्लेलिस्ट में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्लियर बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि सॉल्यूशन चैप्टर आपका पुरानी बुक के अंदर चैप्टर 2 था और नई बुक जो आपकी सीबीएसई ने और एनसीईआरटी ने बनाई है उसका जो चैप्टर 1 है, क्लियर। सॉल्यूशन चैप्टर आपका बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही है, जो 2 पार्टिकल से मिलकर बनता है, 2 कंपोनेंट से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्लियर बेटा। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वैन टॉप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हेनरीज, रॉल्ड्स, ठीक है, इन सब के अंदर, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये है बेटा इसके इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर की और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किस तरीके से आते हैं, इसके किससे कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्लियर, ओके। सबसे पहला बेटा आपका है, सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटा, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके मोलैरिटी और मोलैलिटी से, ठीक है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स आने के। इस पे एक क्वेश्चन आता है आजकल, वो क्वेश्चन आपका आता है एमसीक्यूज के अंदर कि भाई मोलैलिटी और मोलैरिटी में पहला डिफरेंस। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा आता है कि ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन है, ऐसी कौन सी कंसंट्रेशन होती है जो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है या फिर इंडिपेंडेंट होती है, क्लियर। तो सबको पता है कि जो आपका मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी का डिनोमिनेटर पोर्शन इज वॉल्यूम, तो ये टेम्परेचर से क्या करेगा, डिपेंड करेगा। और मोलैरिटी का डिनोमिनेटर जो पोर्शन होता है वो होता है आपका गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपका जो मोलैरिटी है ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, क्लियर। सबसे पहला ये हो गया आपका, क्लियर। दूसरा आपके रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ की स्टेटमेंट आती है, रॉल्ड्स लॉ की स्टेटमेंट, और उसका न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है उसका न्यूमेरिकल, याद रखिएगा, क्लियर, ओके। थर्ड आपका हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ का न्यूमेरिकल और इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 इसकी 3 टोटल एनसीईआरटी के अंदर आपकी एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन 2 आती है, 2 इसकी एप्लीकेशंस आती हैं बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशंस, क्लियर बेटा, ओके। फिर आपके 2 डिफरेंस है, एक है आपका डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा आपका पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। याद रखिए, अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का, तो आपको इसके 6 पॉइंट्स लिखने हैं और इसके 6 पॉइंट्स, मतलब 6 डिफरेंस आपको दोनों बताने हैं और एग्जांपल डालना है कॉम्प्लीमेंट्री आपको, क्लियर बेटा। ऐसे ही आपका जो 5th है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, अगर ये सपोज कहते हैं 2 मार्क्स का आया, 2 मार्क्स का, तो इसके 4 डिफरेंस और इन दोनों के 4 डिफरेंस लिखने हैं और कॉम्प्लीमेंट्री डालना है आपको एग्जांपल, क्लियर बेटा, ओके। उसके बाद आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आता है 2 नंबर का, ठीक है बेटा। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर आप सबको पता है 4 प्रॉपर्टीज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का, इससे क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का। पहला आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसको कहते हैं। फिर आता है आपका एलिवेशन इन बीपी, एलिवेशन इन बीपी जिसको डेल्टा टीबी से शो करते हैं। फिर आता है आपका डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। उसके बाद आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको बोलते हैं पाई, पाई क्या बोलते हैं बेटा, पाई, क्लियर बेटा, पाई, क्लियर है बेटा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, डेल्टा टीबी, इनमें से न्यूमेरिकल एक आता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं वो इन दोनों के होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स आने के। रीजन बिहाइंड इट, आप बोलेंगे सर एलिवेशन इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो ड्राइव होता है किससे, आपका रॉल्ड्स लॉ से,
क्लियर। तो न्यूमेरिकल वहीं पे उसका छुप जाता है, जैसे मैंने बोला कि रॉल्स लॉ विद न्यूमेरिकल। क्लियर बेटा, ओके। अब 5 नंबर का कैसे क्वेश्चन बनता है? 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वैन टॉफ को जब मिला देते हैं हम इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा। क्लियर। तो ये आपके सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके सीबीएसई के अंदर, या फिर आप हाफ ईयरली एग्जाम लेंगे तो भी। क्लियर बेटा, क्लियर। अच्छा, ऐसे ही वीडियोस हर चैप्टर की मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। क्लियर बेटा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।